गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। इस क्लास में आज हम फिर से आपके सामने पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस फिर पढ़ने वाले हैं हम। एक और खूबसूरत टॉपिक जिसको हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पे आज आप क्लास के लास्ट में ये बोल दोगे कि सर अब कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, ये आपको आज फील हो जाएगा, आप खुद ही बोल दोगे, तो इसलिए मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं। लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन पूछूंगा जरूर कि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में कमांड आया कि नहीं आया। ये मेरा भरोसा आपको रहेगा कि आप बोलोगे हां, ये मैं पढ़ा के आपको कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। सबसे पहले हम कहां तक पढ़ चुके थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तक, और उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जो धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके सामने आएगा। पहले मैं स्टार्ट कर लूं और यस, चलिए क्विक रिकैप के बाद धमाकेदार क्वेश्चन आएगा। आ जाओ। सबसे पहले हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देखा था। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे, प्लस आई की माइनस आई। अब आप सब लोगों में देखो कि कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है। कार्बोकेटाइन आपका क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए प्लस आई के डायरेक्टली, प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर मैं यही बात करूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। जैसा कार्बोकेटाइन है वैसा ही रहता है क्या? फ्री रेडिकल। तो अगर मैं पूरा चीज कॉपी मार दूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि बस जैसा कार्बोकेटाइन वैसा ही होता है फ्री रेडिकल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन कार्ब अनाइन थोड़ा अलग हो जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन की, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन की, चूंकि पढ़ाया हुआ है तो इसलिए मैं वापस से लिख रहा हूं, बस उसके बाद क्वेश्चंस पे आगे बढ़ूंगा। अब कार्बन आयन है बेटा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो बेटा माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव चार्ज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई स्टेबिलिटी में, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन सेम होते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ भाई, ये तो हमने अभी जस्ट बताया, ये प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था। और अगर आपको ये पता है और आपको प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर पता है, क्या पता है? अगर आपको ये पता है और प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर पता हो, ठीक है, ऑर्डर जो हमने लिखाया था, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही ओमपुरी, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ठीक है ना, ना ही ओमपुरी, सबको जहर देना है साइनाइड, फिर आएगा एल्डिहाइड CHO, फिर आएगा H हटा के R एंड सो ऑन, हमने लिखा था। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक बार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो गई, फिर हम जाएंगे बेटा कार्बन आयन और फ्री रेडिकल पे। आइए देखो, जैसे मैंने आपको यह बता रखा है,
मुझे कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बताने की बोली जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से करिए, हाउ यू विल डू दिस। 3 कार्बोकेटाइन आपको दिए गए हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूं और आप करते रहो। सेम है आपके पास बेटा साइक्लोहेक्सेन, इधर जाके यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज, इधर लगा हुआ है Ct3, इधर लगा हुआ है बेटा CD3, इधर नहीं, इधर लगा हुआ है Ct3, यहां भी Ct3 और यहां भी Ct3। कार्बोकेटाइन ही है, अगेन सेम यहां पे ऊपर के CH3, पहले CD3 आएगा और फिर CH3 लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, अगेन सेम है दोनों में। मुझे पता है आंसर आपको आ चुका होगा, बट पहले एक्सप्लेनेशन के साथ। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 या 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ये केवल इस कार्बन पे है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पे आओगे ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है। यहां पे आओगे ये भाई 3 डिग्री कार्बन से है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई, मोर मिथाइल ग्रुप मोर प्लस आई। 3 डिग्री में 3 जगह से कार्बन आ रहे हैं, मोर द कार्बन मोर विल बी द प्लस आई। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, क्लियर है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, पता है क्यों सर, यहां पे 3 तरफ से कार्बन है, 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे 2 तरफ से कार्बन है, 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, 1 तरफ से कार्बन है, 1 तरफ से प्लस आई लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। हमने बताया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रीशियम भी है, तो ट्रीशियम सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है। सो टी, डी और एच में बेटा ट्रीशियम सबसे ज्यादा करता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया है, प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो ही रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, सेम भाई अगर मैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज देता हूं और सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज देता हूं, कम ऑन, आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा सिंपली होगा सर, 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में केवल 1 तरफ से प्लस आई लग रहा है। देखो यहां पे अगर मैं प्लस आई भी आपको करके दिखाऊं, ये देखो केवल 1 कार्बन प्लस आई लगा रहा है, यहां पे 2 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, यहां पे 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है। फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन यहां तक समझ आया होगा। चलिए, कार्बोकेटाइन हमेशा समझ में आ गया, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा अनस्टेबल। अब इसी को लिख लेंगे बेटा VTS करके, ठीक है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, क्योंकि VTS है आपके पास। अब VTS क्या कहता है, थोड़ा गौर से सुनना। VTS क्या कहता है, थोड़ा गौर से सुनना, कि बेटा प्लस आई इफेक्ट देखोगे, मोर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव VTS बोलते हैं, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द प्लस आई इफेक्ट, मोर द प्लस आई इफेक्ट, दिस इंप्लाइज मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी है। और इधर लिख रहे हैं मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी। मोर द प्लस आई इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी। मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी, सॉरी लेस स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना कम स्टेबिलिटी। दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। या फिर सीधा लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के पास प्लस आई होगा उतना स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा उतना कम स्टेबिलिटी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। क्लियर हुआ। अब ये तो हम प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, आज हमें कार्बन आयन सीखना है। रेडी है, आर यू रेडी। कार्बन आयन सीखना होगा, और यही उसके बाद फ्री रेडिकल बहुत आसान है, क्योंकि फ्री रेडिकल में जो हमने किया वही करना है दोबारा से। आइए, तो सबसे पहले लिखते बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखो, कार्बन आयन पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बोलो कमेंट में। सब लोग बोलोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, नेगेटिव चार्ज है।
तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको देखना है, इफ यू वांट टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो हाँ या ना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैल वी मूव अहेड, क्या हम आगे बढ़े? चलो, तो यहां तक आपने स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन आगे बढ़ गए, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आओ एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करके बताना। CH2 यहां पे माइनस चार्ज है, दिस इज CH, दिस इज CH2 और यहां पे CH3। इस बार बेटा फ्लोरीन हमने यहां लगाया था। पहला क्वेश्चन ये हुआ, फर्स्ट एग्जांपल ये रहा। अब जैसे सेम एग्जांपल में माइनस चार्ज तो वही है, बस हमने क्या किया भाई, यहां पे फ्लोरीन लगा के आगे CH3 लगा दिया। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इन दोनों में आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? इन दोनों में आप मुझे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सोच समझ के बताना, गलत हो सकते हो और रीजन के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं। CH2 माइनस इधर है बेटा CH2, यहां है CH2 और यहां है CH2F। चलो कम ऑन, अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव चार्ज, और ये भी तो माइनस आई दिखाता है, हेलोजन माइनस आई, हल्ला कर देंगे हेलोजन। तो बेटा ये क्या माइनस आई ये भी दिखा रहा है, ये भी माइनस आई दिखा रहा है, ये भी माइनस आई दिखा रहा है। यार तीनों जगह फ्लोरीन है, तीनों माइनस आई है, तीनों स्टेबल करेगा। लेकिन एक बात मैंने सिखाया था कि इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा स्टेबल है, और जितना दूरियां बढ़ेगी लॉन्ग डिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं है बेटा। शॉर्ट डिस्टेंस है, एकदम पास पास में रह रहे हो, गले मिलके हो, एकदम पास हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इसी को कहते हैं। जितना पास रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। पास में रहोगे स्टेबल रहोगे, दूरियां बढ़ गई अनस्टेबिलिटी हो गई बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस में अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समित कहने कार्बोनेशन, बेटा वो कार्बोकेटाइन लिख रहे हो, रीअरेंजमेंट होता है। अरे गधेड़ो, रीअरेंजमेंट तो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में या उसके बाद रिएक्शंस में। रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? हद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आओ। दिस इज CH2 माइनस और यहां पे हम लगा रहे बेटा CCl3, फिर CH2 माइनस और यहां पे हम लगा रहे CF3। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, जैसे मैं यहां पे लगा दूंगा CH3 माइनस, जैसे मैं यहां पे लगा दूंगा CD3 माइनस और जैसे मैं यहां पे लगा दूंगा CT3 माइनस। अब यहां दोनों नेगेटिव चार्ज है और बेटा दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो सुनो कहानी, ये भी माइनस आई दिखाता है फ्लोरीन, यहां भी क्लोरीन है माइनस आई दिखा रहा है, बट फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है। मोर द माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्लियर है। प्लस चार्ज में प्लस आई का स्टेबिलिटी ज्यादा था, माइनस चार्ज में माइनस आई की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, अब देखो ये है CT3, ये है CD3 और ये है CH3, लेकिन ट्रीशियम का तो T का तो प्लस आई ज्यादा है और H का प्लस आई सबसे कम है। माइनस देखो तीनों प्लस आई शो कर रहे हैं, ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई दिखाएगा। लेकिन बेटे ये प्लस आई दिखा रहा है, अच्छी बात है, ये प्लस आई दिखा रहा है, अच्छी बात है, ये भी प्लस आई दिखा रहा है, अच्छी बात है। माइनस चार्ज को प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है। गौर से सुनना, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, क्योंकि प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है, ये तो माइनस चार्ज को प्लस आई दिखा रहा है अनस्टेबल। हां, अब अनस्टेबल कर रहा है तो गौर से देखना, ये ज्यादा प्लस आई है तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये थोड़ा कम प्लस आई है तो थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा, ये बहुत कम प्लस आई है तो बहुत कम अनस्टेबल करेगा। मोर द प्लस आई मोर द स्टेबिलिटी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर द माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी इन कार्बन आयन, मोर द प्लस आई लेसर द स्टेबिलिटी इन कार्बन आयन। तो बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ये लिख दें, कार्बन आयन को प्लस आई स्टेबल नहीं करता है, लेकिन कार्बन आयन को प्लस आई अनस्टेबल करता है। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा।
क्लियर हो रहा है? कमांड हो रहा है धीरे धीरे। वैसे ये लास्ट में पूछूंगा कमांड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तब तक के लिए बताओ CH2 माइनस CH2 यहां पे बेटा फ्लोरीन, यहां पे CH2 माइनस, यहां पे CH, अरे बेटा कम ऑन, यहां पे आ जाएगा फ्लोरीन। बताते चलो, जैसे यहां पे देखोगे दिस इज व्हाट CH2 माइनस, दिस इज व्हाट CH2NO2, दिस इज व्हाट CH2 माइनस, दिस इज व्हाट CH2 एंड दिस इज व्हाट बेटा CN। जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं CH2 माइनस, CH2 और pH, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है भाई साहब, तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। CH2 माइनस, CH2 एंड देन pH। जल्दी जल्दी तीनों क्वेश्चन को करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जाऊं। बेटा अब पहला सवाल उठाओ इसमें, भाई ये फ्लोरीन 2 कार्बन के बाद आ रहा है, पहले वाले में फ्लोरीन 2 कार्बन के बाद है और यहां तो जस्ट बगल में है, तो क्या जो जस्ट बगल में है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्या? अगर पास में होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई पास में है, स्टेबल होगा। क्लियर है? यहां पे आओगे, नेगेटिव चार्ज जितना नेगेटिव आई के जितना पास में हो उतना ज्यादा स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आई के जितना पास में हो उतना ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो NO2 है और यहां पे CN है, केवल जहां डिफरेंस आ रहा है वहां देखो भाई, ये CH2 माइनस CH2 दोनों में कॉमन है, केवल डिफरेंस क्या है, ये NO2 और ये CN। मोर द माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी। क्लियर है? NO2 का माइनस आई ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे आ जाओ, अगेन डिफरेंस केवल क्या है, pH। यहां pH 1 कार्बन के बाद है, यहां pH 2 कार्बन के बाद है। बेटा दूरियां बढ़ गई, बेटा अगर दूरियां बढ़ जाएंगे ना, लॉन्ग डिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, शॉर्ट डिस्टेंस में स्टेबिलिटी है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अगला जीवन का भी ज्ञान मिलता चल रहा है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, भाई साहब CH3, अरे बेटा CH3 माइनस चार्ज, यहां पे देखोगे यहां पे CH3, दिस इज माइनस चार्ज, भाई यहां पे CH2 और यहां पे CH3, दिस इज माइनस चार्ज। कम ऑन, अब जैसे आप ये करोगे, ये नेगेटिव चार्ज तीन तरफ से प्लस आई दिखा रहा है। सोचो, पेन नीचे, नजरें ऊपर, थोड़ा मेरी तरफ देखो बेटा, ये जो माइनस चार्ज है उसको तीन तरफ से प्लस आई मिल रहा है, इस माइनस चार्ज को दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, 2 मिथाइल 2 प्लस आई, इस माइनस चार्ज बेचारे को 1 मिथाइल 1 प्लस आई। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द माइनस चार्ज। समझ रहे हो? माइनस चार्ज में प्लस आई आके अनस्टेबल करता है। माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? माइनस आई। ये तो प्लस आई है, ये तो अनस्टेबल करेगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा सिंपल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द आंसर इज दिस 3, मतलब 3 2 1। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी माइनस आई बढ़ाता है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी प्लस आई कम करता है, और वही हुआ यहां पे। इसीलिए एक VTS लिखो। इसीलिए वैसे तो आपको पता है, बट VTS लिख लो कि भाई अगर कार्बोकेटाइन आए, इसीलिए भाई एक VTS लिख लो कि अगर कार्बोकेटाइन आए तो बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन को भीड़ पसंद है, कार्बोकेटाइन को हायर डिग्री पसंद है। और बेटा अगर मैं कार्बन आयन की बात करूं, कार्ब अनायन की बात करता हूं, तो बेटा कार्बन आयन में 1 डिग्री एंड देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, कहीं से कोई प्रॉब्लम? ये कार्बोकेटाइन है, इसको भीड़ पसंद है, माइनस चार्ज को भीड़ पसंद नहीं है। बोलो क्लियर है? अब वो भी बता देंगे बेटा, वैसे IUPAC में बताया हुआ है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया हुआ है, जो भी पूछ रहे हैं तो, बट मैं बता दूंगा, वो भी टेंशन ना लो। CH3 CD3 CT3 को रिपीट कर दो। आओ बेटा तुम्हारे मन की शांति कर देते हैं, आओ यहां पे। अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछता, चलो थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में इस बार समझते हैं, सारे लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। CH3 प्लस, CH3 CD3 प्लस और बेटा CT3 प्लस। गौर से समझना इस बात को। अरे मेरे प्यारे लल्ला, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ऑर्डर बता दो, माइनस तो बाद में देखते हैं। मैंने बताया था कि सर अगर हाइड्रोजन है, यहां 3 ड्यूटेरियम है, यहां 3 ट्रीशियम है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीशियम, तो बेटा ट्रीशियम का प्लस आई ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम प्लस आई उतना कम स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस आई ज्यादा स्टेबल है, ठीक। और अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज हटा के नेगेटिव कर दूं तो ऑर्डर उल्टा ही तो आएगा। अरे अगर मैं प्लस चार्ज का उल्टा माइनस चार्ज कर दिया तो ऑर्डर भी तो पलट गया।
घूर घूर के देख लो बेटा, अच्छे से देख लो। पॉजिटिव, इसका प्लस आई ज्यादा होता है, ट्रिशियम का प्लस आई ज्यादा है देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन, ये लिखा है भाई, नोट्सवा देखो तो सही। यहां पे आओ सर, तो एक में तो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे ए ए ए ए ए ये पास में है ना भाई, ये पास में है ना, तो जितना कम डिस्टेंस है उतना ज्यादा माइनस आई लग रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो बोल रहे हो तुम कि भाई ये तो पास में है, पास का मतलब कम डिस्टेंस, कम डिस्टेंस का मतलब माइनस आई ज्यादा लग गया। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, माइनस आई ज्यादा लग गया तो बेटा स्टेबिलिटी आ गई। और बताओ, वीटीएस को दोबारा बता दो। कार्बोकेटाइन, ये देखो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये तो हमने आज की क्लास में किया। ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। काहे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को केवल 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को केवल 1 तरफ से प्लस आई लग रहा है। समझ में आया? तो जितना ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को ज्यादा प्लस आई मिल रहा है, ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है भाई, घबरा मत जाना कि पता नहीं क्या लिख दिया सर डिग्री विग्री, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है कि जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। क्लियर? आतिक बेटा वो भी करा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन आयन है, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आगे बढ़े, बढ़े या ना बढ़े बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई 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 भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन CH2 माइनस, यहां पे CH2, यहां पे CN, यहां पे आओ CH2 माइनस, यहां पे CH2 और यहां पे NO2। जल्दी बेटा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है। जैसे ये CH3 है, यहां पे CHNO2 है, यहां पे बेटा CH2 एंड CH2 माइनस है। यहां पे आ जाओगे, दिस इज व्हाट CH3 है, यहां पे CH2 है, दिस इज CH के ऊपर Cl है और यहां पे CH2 के ऊपर माइनस चार्ज है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे तो बढ़ रहे ना बेटा, अरे बोलो ना बेटा। यहां पे आ जाओ, दिस इज व्हाट CH3 है, दिस इज व्हाट CH2 है, यहां CH है, यहां CHO है और यहां पे CH2 माइनस है। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है दोनों क्वेश्चन में। पहले आप दोनों क्वेश्चन करें, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। यह भी थोड़ा वेराइटी तो है यहां पे, बोलो कैसे करें इसको। सर अगर 5, अरे बेटा अमन, केवल पहले यहां की बात करेंगे, फिर क्लास के लास्ट में अपने मन की सारी डाउट पूछना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आओ, जैसे यहां पे आओगे, डिफरेंस क्या है केवल साइनाइड और NO2 में? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? सर जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल। हाँ भाई ठीक है सर। अब साइनाइड ज्यादा माइनस आई दिखाता है कि NO2? NO2 ज्यादा माइनस आई दिखाता है। ऑर्डर में देखो, जब हमने ऑर्डर लिखा था तो वहां चीख चीख के बोला था NO2 का माइनस आई ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यहां आओ, यहां NO2 है, यहां Cl है और यहां CHO है। बोलो भाई, यहां NO2 है और यहां Cl है और यहां CHO है। देखो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता देंगे आदित्य जी पीएच वाला भी। पहले ये देखिए लास्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 10-20 सेकंड रुक जाते, फिर आप आराम से सोच के करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। सेकंड वाले का 3, 2, 1 कितने लोगों का आ रहा है? कई लोगों का 3, 1, 2 आ रहा है। अच्छा कई लोगों का, कितने लोगों का आंसर 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 आ रहा है? आई वॉन्ट टू सी दिस। 1 फिर 3 और फिर 2। कितने लोगों का आंसर सेकंड का ही आया? 1, 3, 2 है ना? 1, 3, 2 मेजॉरिटी। कह लो 1, 2, 3 भी है। ओके आदिति सही पकड़े आप, बहुत बढ़िया। चलिए नाइस। और कई लोग कह रहे हैं सर 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, 2, 1, 3 भी आ रहा है। बेटा वो है डेमोक्रेसी है, हमें हर ऑप्शन को बराबर सम्मान देना भाई। तो आप 1, 2, 3, 2 बोल दो, कुछ लोग 2, 1, 3 बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बात को, आपकी गलती थोड़ी है। हाँ 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 1, 2, 3 भी बोल दो, 3, 1, 2 भी बोल दो भाई, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब उगल दो, है ना? डेमोक्रेसी है।
किसी को नीचा थोड़ी दिखाएंगे, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, हर ऑप्शन सही है। ए भी मारूंगा, बी भी मारूंगा, सी भी मारूंगा, डी भी मारूंगा, कोई तो सही निकलेगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। गलत हो तुम लोग सारे के सारे, ठीक है ना। आई एक काम बताऊं, करोगे? बिना पानी के कोशिश करो कैसे डूब मरते हैं, क्योंकि चुल्लू भर पानी भी ना वेस्ट करना थोड़ा मेरे लिए ना अभी इजाजत नहीं दे सकता कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं, वो भी जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। यहां आओ गधेड़ो, इधर आओ। यहां पे जो कार्बन आयन है, यहां जो कार्बन आयन है उसके जस्ट बगल में CHO लगा हुआ है। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे, यहां जो कार्बन आयन है उसके जस्ट बगल वाले पे Cl लगा हुआ है। अब आओ पहले वाले पे, यहां पे जो कार्बन आयन है उसके जस्ट बगल वाले पे ग्रुप नहीं लगा है, उसके जस्ट बगल के बगल वाले पे ग्रुप लगा है। नाउ एक फैक्टर मैं पढ़ाना चाहता हूं, एक मैं क्वेश्चन वैसे आगे कराऊंगा बट इंट्रोड्यूस अभी कराना चाहता हूं। जब ऐसा फंसे कि किसी क्वेश्चन में तो भाई डिस्टेंस अलग है, यहां पे डिस्टेंस अलग है, तो कैसे करोगे? आ जाओ, यहां पे एक रूल पढ़ाता हूं, इसको भी लिखोगे बेटा VTS रूल पढ़ाता हूं। और ये बेटा रूल है रामबाण। रामबाण समझते हो? रामबाण का मतलब होता है बाण, रामबाण। रामबाण का मतलब होता है बेटा एक ऐसा शस्त्र जिससे सब के सब क्वेश्चंस ऐसे धराशायी हो जाए। आओ रूल अब सिखाता हूं मैं आपको, रूल ही लिखो, VTS लिखो, ब्रह्मास्त्र सिखा देंगे, एक टेंशन मत लो, आ जाओ। रूल ये कहता है बड़े इजीली में, रूल ये कहता है इजी में, DNP रूल। ये रूल है DNP रूल। अब DNP रूल क्या है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इसको। अगर ग्रुप्स का डिस्टेंस डिफरेंट हो जाए, किसी में पहले कार्बन पे लगा है, किसी में दूसरे कार्बन पे लगा है, ठीक है, उसके बाद ग्रुप्स का नंबर डिफरेंट हो जाए, D का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस, उसके बाद आपको देखना है बेटा नंबर, और फिर आपको देखना है पावर, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। दिस इज डिस्टेंस को बेटा प्रायोरिटी 1 देना है। सबसे पहले किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? डिस्टेंस पे। फिर किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे। और फिर किस बेसिस पे कंपेयर करोगे बेटा? प्रायोरिटी 3। तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में आ जाओ। सबसे पहले जो डिस्टेंस पे आंसर करना है, फिर नंबर पे आंसर करना है, और फिर पावर पे आंसर करना है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? कि पहले हम डिस्टेंस देखें, कि नंबर देखें, कि जितने ज्यादा माइनस आई है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, और फिर पावर देखें, पावर का मतलब ऑर्डर, पावर का मतलब ऑर्डर ऑफ द माइनस आई। अब ये जल्दी दिमाग में फिट नहीं होता है, जब तक आप अप्लाई ना करो तब तक DNP रूल समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ, डिस्टेंस नंबर पावर अभी आ रहा है। अब आ जाओ, पहले मैं इसको सबसे छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूं। देखो यहां पे ये CHO है, यहां Cl है, और यहां पे NO2 का डिस्टेंस अलग है। तो सबसे पहले डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, तो ये अगर पास में है तो ये ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, और ये दूर हो गया पावर। अब देखो ना, NO2 ऐसे पावरफुल है, ये ज्यादा माइनस आई दिखाता है, बट पावर तो सबसे थर्ड प्रायोरिटी पे आता है कंपेयर करने में। सबसे पहले किसको देखना है? डिस्टेंस को। जितना पास रहेगा उतना अच्छा है। सबसे पहले किसको देखना है? डिस्टेंस को। तो जितना पास रहेगा उतना अच्छा है। तो भाई ये दोनों पास में है, ये अच्छे हैं। अब आ जाओ, इन दोनों में दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का नंबर सेम है। नंबर का मतलब एक ग्रुप यहां, एक ग्रुप यहां है। अब आते हैं पावर। इन दोनों में पावर बेटा एल्डिहाइड का ज्यादा है, मतलब 3 ग्रेटर देन 2। यहां से कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने डिस्टेंस को प्रायोरिटी दिया, तो जो पास में है वो ज्यादा स्टेबल करेगा। भाई जो पास में है माइनस आई स्टेबल करता है, खत्म। अब आ जाओ, अब डिस्टेंस हो गया खत्म, फिर नंबर सब एक एक है, एक NO2 है, एक Cl है, एक CHO है। अब आते हैं पावर के ऊपर। तो फिर जब ये खत्म हो गया, देन आपके पास NO2 आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। पावर तो सबसे लास्ट में आता है, 3 to 1, DNP रूल। क्लियर? ये आपको जनरली नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपके नीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। ये जनरली नहीं पढ़ाते हैं, बट कम लोग पढ़ाते हैं इसको, बट नीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। अब जैसे यहां पे आओ, नेगेटिव चार्ज से क्लोरीन लगा है, नेगेटिव चार्ज से फ्लोरीन लगा है, सेम डिस्टेंस, सेम नंबर ऑफ ग्रुप, एंड बस पावर कंपेयर करना है। तो भाई पावर कंपेयर करने के लिए आपको फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई है, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर?
ये रूल हर जगह लगता है। डीएनपी रूल कार्बोकेटाइन में लगेगा, डीएनपी रूल कार्बन आयन में लगेगा, डीएनपी रूल फ्री रेडिकल में लगता है। सबसे पहले डिस्टेंस कंपेयर करें, अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर नंबर देखें कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप उतना ज्यादा माइनस आई, लेकिन उसके बाद जितना फिर पावर देखना होता है। क्लियर? अब सब में डीएनपी रूल से ही क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल रूल इज डीएनपी रूल। बाद में लोगों ने चेंज कर लिया, अपना अपना रूल बना लिया, बट डीएनपी रूल ही एक्चुअल रूल है। आ जाओ, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे मैंने माइनस चार्ज लिया, ये सीएल लगाया, ये सीएल लगाया। सिमिलरली बेटा यहां पे माइनस चार्ज लगाया, यहां पे सीएल लगा दिया। चलो अब बताओ। अब जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले में क्या कर रहे हैं, सब नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई लगा रहा है। बहुत अच्छी बात, नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई लगा रहा है। दोनों का डिस्टेंस सेम है। देखो, नेगेटिव चार्ज के जस्ट अगले कार्बन पे सीएल लगा हुआ है, यहां भी, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया। अब प्रायोरिटी 2 देखते हैं, नंबर। देखो, ज्यादा नंबर, ज्यादा माइनस आई, ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर द नंबर, मोर द माइनस आई, मोर द स्टेबिलिटी। कोई बात नहीं है, कोई समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, समझ में आया। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। सीएचओ की स्टेबिलिटी बेटा, कार्बोकेटाइन, वहां हमेशा डीएनपी रूल लगाना है। सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, उसके बाद नंबर देखना है, उसके बाद पावर देखना होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं आपको, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं, यहां पे बेटा माइनस चार्ज है और यहां पे मैंने लगा दिया NO2, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये ठीक है। यहां पे माइनस चार्ज है, डिस्टेंस, एंड देन आपके पास आ जाएगा बेटा Cl, ठीक है। और फिर बेटा मैं यहां पे ले लूंगा, माइनस चार्ज है और फिर एक सेकेंड है, माइनस चार्ज है और यहां पे लग रहा है Cl। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बोलो भाई, अच्छे से बोलो भाई, कोई दिक्कत वाला नहीं है भाई। बात समझ में आ रहा है भाई? अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, आगे बढ़े भाई, आ जाओ। तो प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं भाई, मैं फिर से लगा के बताता हूं, टेंशन मत लो। अब इस क्वेश्चन पे आओ, यहां पे देखोगे तो इसका नंबर 2 है, नंबर ऑफ ग्रुप 2 है। यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप 1 है, नंबर ऑफ ग्रुप 1 है, मतलब नंबर भी वेरी कर रहा है, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। ये कार्बन या माइनस चार्ज के जस्ट अगले कार्बन पे है, ये माइनस चार्ज में एक कार्बन छोड़ के है, और ये माइनस चार्ज के जस्ट अगले कार्बन पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा यहां से NO2 हटा के इस क्वेश्चन में चेंज कर लो, यहां पे NO2 लगा लो, यहां पे NO2 लगा लो, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना है। ये NO2 माना कि बहुत ज्यादा माइनस आई शो कर रहा है, बट सबसे पहले डिस्टेंस देखना है। जो नजदीक होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। ये माइनस आई नजदीक है, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। बोलो 3 समझ में आया कि नहीं आया? माइनस ये नजदीक है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। फिर आता है नंबर, तो देखो ये 2 है, डिस्टेंस के बाद आता है प्रायोरिटी नंबर का। क्लियर हुआ? डिस्टेंस के बाद आता, अभी इसमें कंपेयर करो तो यहां 2 ग्रुप है, यहां 1 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप वाले का ज्यादा होगा, 3 ग्रेटर देन 2। और फिर पावर की बात आती है, तब तक तो ये लास्ट ही हो गया, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, जो नजदीक है वो स्टेबल है। फिर डिस्टेंस देखने के बाद पावर देखना है, और फिर नंबर देखना है, और फिर पावर देखना है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज, यहां पे बेटा NO2 लगा दिया माइनस चार्ज, यहां पे भाई साहब मैंने Cl लगा दिया माइनस चार्ज, और यहां पे मैंने बेटा CH3 लगा दिया माइनस चार्ज। कहीं से लेकर के कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि भाई साहब मैंने यहां पे लगा दिया माइनस चार्ज पे CH3, जैसे मैंने यहां पे लगा दिया माइनस चार्ज पे बेटा CD3, और जैसे मैंने यहां पे लगा दिया माइनस चार्ज पे CT3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैंने बेटा बड़े इजी तरीके में C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, जैसे मैंने बेटा डबल बॉन्ड O और यहां पे मिथाइल लगा दिया, जैसे मैंने बेटा डबल बॉन्ड O और यहां पे OCH3 लगा दिया। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करिए। ये रूल सिर्फ कार्बन आयन में लगता है, ये रूल हर क्वेश्चन में लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट में। ये रूल कार्बोकेटाइन हो, कार्बन आयन हो, फ्री रेडिकल हो, हर जगह डीएनपी रूल लगता है। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन में, सबका डिस्टेंस सेम है, देखो हर में नेक्स्ट कार्बन पे लगा है, चलो सबका नंबर सेम है। अच्छा अब आई पावर की बात,
ठीक है ना, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है। अब आते हैं पावर का बात कि बेटा ये हो गया ज्यादा पावरफुल है, मोर माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी, लेसर माइनस आई लेसर स्टेबिलिटी। ये तो प्लस आई दिखा रहा है, ये तो अनस्टेबल है। तो भाई 3 1 तो सबसे ज्यादा है, 2 और 3 तो अनस्टेबल हो गया, सबसे कम स्टेबल हो गया। अब यहां पे आओ इस क्वेश्चन में, CH3 का प्लस आई, इसका प्लस आई और ज्यादा, इसका प्लस आई और ज्यादा, ग्रुप तो इस बार प्लस आई दिखा रहा है। देखो देखो देखो, ये भी प्लस आई दिखाता है बेटा, ये भी प्लस आई दिखाता है, ये भी प्लस आई दिखाता है, गजब हो गया भाई। और नेगेटिव चार्ज है, प्लस आई दिखा रहा है, यार अनस्टेबल करेगा। प्लस आई दिखाते हैं ग्रुप्स, नेगेटिव चार्ज प्लस आई है, अनस्टेबल करेगा। ये तो ज्यादा प्लस आई दिखा रहा है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। CT3 का प्लस आई ज्यादा है, ज्यादा अनस्टेबल करेगा। अरे बोलो लल्ला, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? CT3 का प्लस आई ज्यादा है, ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसलिए सबसे कम अनस्टेबल, सबसे कम स्टेबल हुआ है। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने यहां पे चार्ज छोड़ दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बेटा चार्ज देने के बाद इसको करो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना है। या जल्दी जल्दी जल्दी, 1 2 3 की 3 2 1, ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, नहीं मिलेगा दूसरे के जगह पे जाओगे तो यही मिलेगा। और ये सवाल OCS3 वाला आपको लगता होगा अरे अरे सर पता नहीं सिलेबस से बाहर तो नहीं पढ़ा रहे। हम ना सिलेबस से बाहर जाएंगे और ना छोड़ेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 2 3 कितने लोग बोल रहे हैं भाई? 1 2 3, अच्छा 1 2 3 कई लोगों का नंबर है, 1 2 3 है। अच्छा 3 2 1 कितने लोग ऐसे जो 3 2 1 दिखाएंगे? आओ इधर आओ, गौर से सुनोगे तभी समझ आएगा, वरना बेटा सिक्सर छक्के नहीं लगाने अपने को, यहां पे आराम से पढ़ाई करना है। ध्यान दो, कार्बन डबल बॉन्ड O के लिए मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन कराया था, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड O लो, यहां पे डेल्टा प्लस आएगा, ये तो क्लियर है ना भाई। ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, एंड सेम अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज का मतलब खींचने वाला प्लस आई। प्लस चार्ज क्या होता है? खींचने वाला प्लस आई दिखाता है। ये नेगेटिव चार्ज को प्लस आई दिखा रहा है, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई दिखा रहा, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई दिखा रहा। गौर से सुनना, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई दिखा रहा, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई। कैसे? अरे सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का काम है खींचना, नेगेटिव चार्ज डोनर, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर, खींचना। खींचने वाला कौन होता है? माइनस, खींचने वाला कौन होता है? प्लस आई। सॉरी, ये क्या हो गया? कार्बन पॉजिटिव, मतलब ये खींच रहा है। अब देखो थोड़ा गौर से, 1 2 3 2 1 3 पे रुक जाओ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अनस्टेबल करेगा, करेगा ना? प्लस आई लगा रहा है ना, खींच रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज खींचने वाला है। अब आ जाओ, ये माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, ये पता है क्यों? और फिर ऑर्डर हो जाएगा, ये पता है क्यों? देखो, ये प्लस चार्ज को, ये प्लस चार्ज यहां पे राइट साइड में हाइड्रोजन है तो कोई इसको प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहां पे प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज ज्यादा है, दिस प्लस चार्ज इज मोर एंड दिस प्लस चार्ज इज लेस एंड दिस प्लस चार्ज इज लीस्ट। क्यों भाई? देखोगे ये माइनस चार्ज को ये खींच रहा है, तो माइनस चार्ज को जितना खींचेगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। खींचता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल सही है। सो यस आपका सही है, ये प्लस चार्ज ज्यादा है, पता है क्यों? और ये प्लस चार्ज कम क्यों हुआ? देखो यहां से प्लस आई लग रहा है भाई, कार्बन का, मिथाइल का प्लस आई लग रहा है। चूंकि ये प्लस आई लग रहा है तो डेल्टा प्लस, चूंकि ये प्लस आई लग रहा है तो बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो गया। चूंकि ये प्लस आई लग रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया। बताऊं और अच्छे से बताऊं, ध्यान दो बेटा। ये अगले कुछ स्लाइड पे, पहले ये लिख लो, फिर अगले स्लाइड पे एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर से भी देख सकते हैं, नहीं प्रायोरिटी ऑर्डर से भी, हां ये हो गया CHO, ये हो गया COR, प्रायोरिटी ऑर्डर से भी देख सकते हैं, बट
अगेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, प्रायोरिटी ऑर्डर में आया क्यों। ये वाला थोड़ा कम समझ आया होगा, मैं आई एक्सेप्ट यार, मुझे पता है तुम्हारी कहां कहां दिक्कत होगी, कौन सी नस तुम्हारी दुखती रग है वो मुझे पता है भाई, वही तो मुझे दबाना है ताकि तुम ठीक हो जाओ। नेक्स्ट यहां पे आओ, जैसे देखो ये सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन ना लो। डबल बॉन्ड ओ और यहां है हाइड्रोजन, इस क्वेश्चन में बेटा यहां पे डबल बॉन्ड ओ है और यहां पे है मिथाइल, इस क्वेश्चन में बेटा यहां पे डबल बॉन्ड ओ है और यहां पे है OCH3। गौर से सुनना बात को, जो मैं बताने वाला हूं बहुत गौर से सुनना। यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? नेगेटिव आई। नेगेटिव आई कौन है? नेगेटिव आई मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचने वाला, खींचने वाला। चलो अब यहां पे ये डेल्टा प्लस सबको समझ में आया होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस। थोड़ा धैर्य से सुनना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा, तो उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज खींचता है, खींचता है तो माइनस आई लगाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब माइनस आई इफेक्ट माइनस चार्ज को स्टेबल करता है। अब देखना यहां माइनस आई ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं, देखो यहां पे मिथाइल ग्रुप है तो इसने प्लस आई लगा के इस प्लस चार्ज को कम कर दिया। प्लस आई क्या करता है? डोनेट करता है। प्लस आई क्या करेगा बेटा? ये प्लस आई क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये डोनेट कर करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस प्लस चार्ज को कम कर दिया। यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो डोनेट होके प्लस चार्ज कम हो गया। आए बात समझ में? ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, ये लोन पेयर देके प्लस आई कम कर रहा है, मतलब माइनस आई कम कर रहा है। ये प्लस आई लगा के कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, ये लोन पेयर देकर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा माइनस आई लगाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल करेगा नेगेटिव चार्ज को। यहां देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दिस इज मोर पॉजिटिव चार्ज। इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मोर पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, लेस पॉजिटिव चार्ज। क्यों लेस पॉजिटिव चार्ज? ड्यू टू प्लस आई ऑफ मिथाइल, ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3। यहां पे इस कार्बन का प्लस आई लग रहा है, जिस वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, ये प्लस चार्ज कम हो गया। प्लस चार्ज कम हो गया तो खींचेगा कम, खींचेगा कम तो माइनस आई हो गया कम, और माइनस आई कम तो स्टेबिलिटी कम। यहां पे बेटा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज खींचेगा, माइनस आई लगाएगा और माइनस आई कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज कम हो गया। क्यों कम हुआ? ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट हो गया। क्यों कम हो गया? ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट हो गया। अब क्लियर हुआ? यहां पे लीस्ट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बेटा मैं समझा के रहूंगा, टेंशन ना लो तुम। लीस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों? ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे पूरा पूरा लोन पेयर डोनेशन कर दिया, किसका? ऑक्सीजन का। एक बार और, एक बार और, एक बार और मैं खुद समझाऊंगा बेटा, मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाने दो, पूरा हक है। जो समझ आ गया मुंह बंद रखें, जो नहीं समझ आया एक बार फिर देखें बेटा। माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, सब लोग गौर से देखना। माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ, बीच वाले को मापन लेते हैं। इस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। माइनस चार्ज को जितना माइनस आई होगा उतना अच्छा है, उतना स्टेबल है। हां, अब माइनस आई कैसे आ रहा है? माइनस आई आ रहा है इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है? कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा माइनस आई लगाएगा। हां, इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा माइनस आई लगाएगा और उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा। वाह, अमेजिंग हुआ। फिर से सुनो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा? कि सर माइनस आई लगेगा। माइनस आई कैसे लग रहा है? मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द माइनस आई, मोर द स्टेबिलिटी।
अब हमें बस ये कंपेयर करना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा माइनस आई लगाएगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ, अब सुनना सुनना गौर से बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है। क्यों सर? ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है क्योंकि बगल से प्लस आई लगा रहा है कार्बन। ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये CH3 है ना, तो CH3 का प्लस आई लग रहा है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया। यहां पे आओ सर, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज और कम कर दिया। यहां पे प्लस आई डोनेट करके इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहां पे लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया। और यहां पे ऐसा कोई नहीं है डोनेट करने वाला, तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ ही नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आया समझ में? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माइनस आई होता है। अगर गलती से प्लस आई बोल दिया तो करेक्ट करना। पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। मिथाइल एंड लोन पेयर में बेटा लोन पेयर ज्यादा प्रायोरिटी है। लोन पेयर ज्यादा कम कर देगा, ज्यादा डोनेट करता है, मिथाइल कम डोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मतलब आपको मैं पूरा फील दिला दूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। और ये बेहद कॉन्सेप्चुअल सवाल, ये जनरली कोटा वोटा में हम लोग कराए इंस्टॉलिंग। अरे कुछ तो अपडेट हो रहा है, वेट, ये अपने आप ही अपडेट हो गया। इंस्टाग्राम खोल दो तुम्हारे लिए, रील चला दो, क्या कहते हो गधेड़ो? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं, बहुत बेहतरीन, मतलब इससे बेहतरीन खूबसूरत सवाल बहुत कम मिलते हैं, कोटा वोटा में ही कराते हैं, स्टार बैच वगैरह में। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बोल देना एक बार जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस चार्ज, यहां पे आ जाओ बेटा, माइनस चार्ज, ये पीएच है, यहां पे बेटा क्या है आपके पास, माइनस चार्ज, और भाई साहब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पे आ रहा है माइनस चार्ज। बोलो भाई। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी जिंदगानी। CH3 का आई प्लस आई ज्यादा होगा ना? नहीं भाई कंचन यादव, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको जो लिखाया था, मैंने ये बोला था कि CH3 का प्लस आई सबसे कम है, राइट? उस ग्रुप में पहले लिखाया था CH2 माइनस, फिर लिखाया था NH माइनस, फिर लिखाया था O माइनस, फिर COO माइनस, एंड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एंड देन लिखाया था नॉर्मल मिथाइल। और फिर लिखाया था कि अगर आपको हाइड्रोजन ट्रिशियम और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में कंपेयर करना हो तो ट्रिशियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हुआ कि भाई CT3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CD3 एज कंपेयर टू CH3। ठीक है, अगर हाइड्रोजन में ही कंपेयर करना हो तो इसका ज्यादा होगा CT3 CH3 CD। ठीक है, TDH ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, CT3 एग्जिस्ट करता है, CD3 एग्जिस्ट करता है, CH3 एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े ना बेटा, यहां पे आओ। 4 3 2 1, सही बताओ कैसे देखा आपने? नेगेटिव चार्ज में यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C लग रहा है, अगले के अगले कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, अगले के अगले कार्बन पे PH है, अगले के अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और अगले के अगले कार्बन पे CH3 है। तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा सा आगे ही पीएच है, इससे थोड़ा सा कम है डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड तो बेटा अनस्टेबल हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन अगर मैं आपको दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको अगेन दूं तो ये लो, ऐसा 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 माइनस चार्ज, ऐसा 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 ऐसा, यहां पे आ गया बेटा माइनस चार्ज, ऐसा 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 ऐसा, यहां पे आ गया माइनस चार्ज। चलो आ जाओ, कम ऑन। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है, यारा तेरी यारी जिंदगानी। जल्दी
यहां पे आ जाओ भाई। सबसे पहले ये कार्बन आयन है, ये 3 डिग्री है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री है। ये 2 कार्बन से है 2 डिग्री है, ये एक कार्बन पे है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये तो हमने वीटीएस में लिख लिया था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो, इसमें केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल हुआ। इसमें 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसमें सर जी 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यह और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा प्लस आई ज्यादा स्टेबल। माइनस नेगेटिव चार्ज जितना लेसर डिग्री उतना स्टेबल, जितना कम भीड़ भाड़ है उतना ज्यादा स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लोग को हमेशा अकेले रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आइए। सर यहां पे Cl करीब है बेटा, मैंने कई बार आपको समझा दिया है और शायद आप समझ भी गए होंगे बेटा, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, अनस्टेबल है बेचारा। ये अच्छा है भाई, पास में ही रह रहा है। इस क्वेश्चन पे आओ और इस क्वेश्चन पे आओ। अगेन यहां पे भाई ये 2 डिग्री है और यहां पे जाओगे ये 3 डिग्री है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरे भैया, इधर देखोगे 3 कार्बन से प्लस आई लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल है। यहां पे 2 ही कार्बन से प्लस आई लग रहा है, कम अनस्टेबल है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ये फर्स्ट वाले में तो हमने सीधा माइनस आई का ऑर्डर लगाया है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा माइनस आई सबसे ज्यादा स्टेबल, पीएच का उससे कम माइनस आई उससे कम स्टेबल, डबल बॉन्ड का उससे कम माइनस आई उससे कम स्टेबल, सिंगल बॉन्ड का तो प्लस आई लगता है अनस्टेबल। बेटा आया कि गया? अरे बेटा आ रहा होगा, कई लोग कह रहे हैं सर आ रही है अभी तो वो, है ना। एक शायरी सुनो, शायरी सुनो, शायरी। इस क्वेश्चन के बाद शायरी, थोड़ा इरशाद इरशाद करोगे तुम, थोड़ा मैं थोड़ा भाव खाऊंगा उसके बाद सुनाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूं। मतलब मैं वैसा लड़का हूं ना जिसको बार बार मनाना पड़ता है। इट्स नॉट इट्स अ थिंग। मतलब जनरली लोग कहते हैं अरे यार तुम ज्यादा भाव खाते हो, तो मैं ज्यादा भाव खाता हूं। पहले तुम इरशाद इरशाद करो फिर। बाईसाइक्लो अनस्टेबल है बेटा, अदिति बेटा यही होता है कि जब तुम कुछ भी पढ़ लेते हो तो बाईसाइक्लो पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। कहते तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा धैर्य रखिए, कहीं कहीं से पढ़ के आ जाते हैं, यही दिक्कत होता है। NO2 यहां पे आ जाएगा CN। मैं देख नहीं रहा भाई तुम्हारे चैट वैट, अभी थोड़ा भाव खाऊंगा उसके बाद। यहां पे Cl, ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना है दीवानों। आ जाओ, एक इरशाद, एक थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शायरी है कि बर्बाद करना ही था। सुनिए सुनिए गौर से, आप थोड़ा लड़के कंट्रोल इमोशंस, है ना, ऐसा बहकना नहीं है, ऐसे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है। बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते। अब थोड़ा एक्साइटमेंट आया होगा कि हमारे काम की है। बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, क्यों जिंदगी में जिंदगी बनकर जिंदगी से जिंदगी छीन ली। बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, क्यों जिंदगी में जिंदगी बनकर जिंदगी से जिंदगी छीन ली। मर्म को समझिए कितनी बात है। बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, क्यों जिंदगी में जिंदगी बनकर जिंदगी से जिंदगी छीन ली। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और अगर आप ऐसे ही अच्छे पढ़े रहे तो एक और सुनाऊंगा, लेकिन लास्ट में पढ़ना अच्छे से है बेटा। ये ट्रैप था, है ना, ये मैं देख रहा था कि शायरी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और इसके आंसर करने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और गधेड़ो सारे के सारे शायरी में बता रहे हो। डीप, कई लोग कह रहे हैं डीप लाइंस, बहुत बढ़िया। सौम्या जी कह रही है कि सर लड़कियां इतनी बुरी नहीं होती। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात को। नेक्स्ट, सर आप दिल टूटे शायर लगते हो। नाइस क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ट्रैप है। सर शायरी मत बोला करो, है ना। ये लड़कों का डिमांड है, सर शायरी मत बोला करो।
नेक्स्ट 3-2-1 पीयूष कुमार ने दे दिया, बहुत बढ़िया आंसर। परमानेंट डैमेज है ये, ओके। यहां आओ भाई, यहां आओ। नेक्स्ट ये भाई मैंने आपको बता दिया है कि C डबल बॉन्ड O माइनस आई शो करता है। C डबल बॉन्ड O माइनस आई शो करता है क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खींचेगा तो माइनस आई शो करेगा। तो माइनस आई पास में है, ज्यादा स्टेबल है बेटा, पास में है, ज्यादा स्टेबल है, दूरियां बढ़ गई, अनस्टेबल हो गया। इस क्वेश्चन पे आओ, ये NO2 है, ये Cl है, ये Cl है। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मोर द माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी। इधर आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आओगे, NO2 है, NO2 है, NO2 है। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, पास में रहोगे स्टेबल रहोगे, दूरियां बढ़ जाएगी अनस्टेबल हो जाओगे। क्या हम आगे चले? आगे चले पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यहां पे आ जाते हैं भाई, आपके पास CH2 माइनस है, ठीक है, यहां पे आयोडीन है और यहां पे आयोडीन है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज CH2 माइनस, और यहां पे हम बेटा COOH, यहां पे आ जाते हैं CH2 माइनस, और यहां पे आ जाएंगे बेटा CN। सुनो थोड़ा गौर से, आ जाओ नेक्स्ट। दीप ज्योति ऑल 1 2 3, बहुत बढ़िया। ट्रिक ओपी ग्रेट, देख रहा है विनोद लोग कैसे भाव खाते हैं। यार भाई इधर आना यार, इधर देखो ना यार। जल्दी जल्दी, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में जैसे ही आप लेमैन की तरह सोचो गलत, लेकिन वीटी सर ने आपको बता रखा है डीएनपी रूल। सबसे पहले डिस्टेंस की प्रायोरिटी होती है, फिर नंबर की प्रायोरिटी होती है, फिर जाके पावर आता है। तो भाई ये तो डिस्टेंस में दूर है, इसको तो मत पूछो। ये डिस्टेंस में पास है, ये डिस्टेंस में पास है। अब देखो नंबर भी सेम है, दोनों एक एक ग्रुप है। अब आते हैं पावर पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड में साइनाइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मोर द पावर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब आते हैं 2 और 1 में कंपेयर करते हैं। तो सर डिस्टेंस खत्म हो गया, अब आते हैं नंबर पे। ज्यादा नंबर ज्यादा स्टेबल। तो डिस्टेंस तो सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, और फिर डिस्टेंस खत्म हो गया, तब आते हैं नंबर। नंबर ज्यादा था, दे दिया डिस्टेंस फिर नंबर। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊं बेटा, ध्यान से, गलती नहीं करना। शिकारी आएगा बेटा, दाना डालेगा भाई, फंसना नहीं है आपको। शिकारी आ रहा है, दाना डाल रहा है, भाई साहब फंसना नहीं है। ला 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल काशिफ बेटा, ऑर्डर से देखिए, ऑर्डर से ही देखा इसको। बट आयोडीन यहां इसमें फंसोगे ना, इसमें ऑर्डर से काम चला लोगे, इसमें फंसोगे। करो सर, कैन प्लस आई इफेक्ट दिखता है ना। सी बेटा CN कब से प्लस आई दिखा रहा है? जहर दे दो, साइनाइड इज अ माइनस आई। नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, नहीं ओमपुरी, सबको जहर दे दो, CN इज अ। यहां पे कोई ओनिजा जी है, कह रहे कि सर कबीर सिंह का रोल उससे बेटर आप कर पाते। इधर आओ, है ना, इधर इधर क्वेश्चन करो, है ना। आपको डायरेक्टर नहीं बनाया उन्हें मूवी का कि आप रोल सेलेक्ट कर रहे हो मेरा। इधर चुपचाप, कोटा फैक्ट्री जीतू भैया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ भाई। यहां पे आओगे तो सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो नजदीक है भाई, देखो सब माइनस आई दिखा रहे हैं, अभी माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। तो जो नजदीक है वो स्टेबल करेगा। अब ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, देखो तो ये भी नजदीक है और ये भी नजदीक है। बड़ा सिंपल हो गया सर, ये तो ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। नजदीक दोनों हैं बट ये ज्यादा पावरफुल है, तो 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बोलो हां। फिर आएगा 3। तो डिस्टेंस का हमने देख लिया, फिर आते हैं नंबर पे। तो देखो
अब देखो अब देखो ये आएगा नंबर पे, तो सबसे ज्यादा नंबर इसका है, मतलब क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 2 3 1, और फिर पावर वर आता है। देखो ये सबसे ज्यादा माइनस आई है, बट चूंकि दूर है इसलिए सबसे कम हुआ इसका 2 3 1 4, 2 3 1 4। इन दोनों में ये ज्यादा पावरफुल है ऑर्डर में। देखो इसके बाद ये आएगा, फिर नंबर की बारी है और फिर पावर की बारी है। क्लियर है? डिस्टेंस एंड देन नंबर एंड देन पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जैसे ये देखो, ये है बेटा CH2 पे माइनस चार्ज, यहां पे 2 आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा CH2 पे माइनस, CH2 पे बेटा माइनस, इस पे बताओ, इसमें एक आयोडीन है। फिर बेटा आगे हम जाते हैं, ये रहा बेटा आपके पास CH2 पे माइनस चार्ज, और भाई यहां पे लगा दिया NO2। और सर सबसे ज्यादा गया मैं यहां पे लगाया CH2 पे माइनस चार्ज, यहां पे लगा दिया NF3। सर बात तो सुनो, यहां पे लगा दिया CH2 पे माइनस चार्ज और यहां पे लगा दिया बेटा आपके पास NR3। अब थोड़ा गौर से करो, चक्कर आएगा बेटा। ऊपर का 312 होगा, अरे बेटा ऊपर वाले का 312 देखते हैं ना अभी। अरे बेटा जल्दी, ला 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 ला, शिकारी ने जाल बिछाया और हम फंसे ही नहीं। क्या बात है कंचन यादव। कितना बजे तक क्लास है बेटा? जफर बेटा मैं ना तुम्हारे घर पहुंचूंगा किसी दिन, समझ रहे हो? किसी दिन घर पहुंचूंगा मैं, फिर मैं तुम्हारे ना हालत खराब कर दूंगा। बजे जाने वाले को किसने रोका है आज तक? बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे छप्पर पे, पानी। वाह, अगर बारिश होगी तो छत पे ही पानी आती है। ये तुमने इसमें नया क्या बताया? कैसे गधेड़े हैं भाई। यहां आओ, यहां पे देखोगे सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। ये दूर है, ये भी दूर है, ये तो और दूर है, ये भी दूर है। सबसे नजदीक हो गया सर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब उसके बाद आते हैं 1 2 3 और 4 पे। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके पास 1 2 3 और 4 पे। 1 2 3 और 4 में आ जाओगे, दिस इज 3 है ना सबसे ज्यादा। अब आ जाओ, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद डिस्टेंस कौन है? अब ये रहा डिस्टेंस और ये रहा डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस, देन नंबर एंड देन पावर। तो ये देखो, ये उसी मेटा कार्बन थर्ड कार्बन पे, ये भी 1 और 3 पे है, ये भी ये नहीं है और ये है। मतलब अब इन तीनों का सेम डिस्टेंस है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस देख लिया, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों का सेम डिस्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर अब देखो इन तीनों का सेम डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? नंबर। इसलिए नंबर 1 सबसे पहले आएगा। 3 के बाद 5 लिखने वालों इसी क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया था भाई। जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखोगे? नंबर। समझ में आया? डिस्टेंस के बाद नंबर। अब यहां पे देखो इन दोनों में नंबर सेम है, इन दोनों में नंबर सेम है, 1 2 और 4 5 में नंबर सेम है। तो क्या देखोगे? अगर डिस्टेंस भी सेम हो गया, नंबर भी सेम हो गया, तब आएगा पावर। मतलब NR3 आएगा, 5 आएगा और फिर आएगा 3 1 5 एंड देन 2 आएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा 4। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर यू हैव डन। कर लिया था। 1 और 5 वाला ज्यादा कंफ्यूजिंग था। NR3 क्या है? अरे बेटा NR3 लिखा था ना ही फरहान ना ही ऋतिक। आर का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। राइट था? अगर राइट था तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही क्वेश्चन दूं, ऐसा ही क्वेश्चन दूं एक और। चलो आ जाओ 3 1 5 2 4। एक और क्वेश्चन, इसको पहले मैं एक बार और समझाता हूं वरना उड़ जाएगा। ध्यान दो। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? डिस्टेंस। तो आओ, ये सबसे नजदीक है तो सब माइनस आई दिखा रहा है। पहले तो देख लो ग्रुप सारे माइनस आई दिखा रहे हैं, मतलब सारे स्टेबल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। अब आओ, ये हो गया सबसे नजदीक है भाई, तो सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। 3 तो सबसे ज्यादा है। अब आ जाओ, अब देखोगे ये भी थर्ड कार्बन है, यहां भी थर्ड कार्बन है, यहां भी थर्ड कार्बन है। डिस्टेंस सबका सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखोगे? नंबर। तो सबसे ज्यादा नंबर यहां पे है, इसलिए मैं आ जाऊंगा 3 के बाद 1। अब आओ तो सर अब बचा हमारे पास ये और ये 2 और सबसे लास्ट वाला। अब हमारे पास यही तो दोनों बचे, तो यहां आयोडीन है और यहां NR3 है।
इसमें NR3 सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, डिस्टेंस भी सेम हो गया, नंबर भी सेम हो गया। अब आए पावर पे तो 315। उसके बाद लास्ट आएगा आपके पास 2 एंड देन 4 तो आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे करने वाले हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट 31524 एक और। अभी तो मैं बोल तो रहा हूं, आज क्लास के लास्ट में आपको मैं बोलवा दूंगा कि सर अब दे दो किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन NO2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं CH2, यहां पे डबल NO2, यहां पे मैं दे रहा हूं सर आपके पास सबसे पहले CH2 माइनस और फिर CN, फिर मैं यहां पे दे रहा हूं सर आपके पास CH2 माइनस, नहीं बेंजीन मत लगाओ बस। चलो यहां पे मैं दे रहा हूं सर आपके पास ला 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 CH2 माइनस और 2 CN। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास CH2 माइनस और फिर यहां पे दे दोगे आप NO2। चलो इन क्वेश्चन को करो। ला 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 ला, जल्दी करो, शिकारी आएगा, जाना ढालेगा, फंसना नहीं है बेटा। बट NR3, अरे NR3 क्या है आपके पास? NR3 का ज्यादा है ना आयोडीन से, सही तो है। थैंक यू राजश्री, यहां पे आइए। सबसे पहले मैं आता हूं डिस्टेंस, तो ये देखो सेकंड कार्बन पे है, ये भी देखो सेकंड कार्बन पे है। अब बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, 3 का कि 1 का? तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखना है, नंबर। तो बेटा 3 का सबसे ज्यादा होगा देन कंपेयर टू 1, हाँ या ना? अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखना है, नंबर। तो चलो ठीक है, और अगर नंबर भी सेम हो जाता तो क्या देखते, पावर। आ जाओ, तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन 1। अब आ जाओ, अब देखो यहां पे आओ, फिर डिस्टेंस इसका आता है, इसका आता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम हो गया भाई। यहां पे ये देखो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, या सॉरी ये भी थर्ड कार्बन है और ये भी थर्ड कार्बन, जिसको व्हाइट से अंडरलाइन किया। उसके बाद डिस्टेंस सेम हो गया तो क्या आ रहे हैं, नंबर। तो भाई नंबर भी सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, नंबर सेम हो जाए, तब आता है बेटा पावर। मतलब आ जाएगा आपके पास पावर में NO2 ज्यादा है, फिर CN आता है, एंड देन लास्ट में डिस्टेंस 31245। वाओ, आई हैव माई फुल स्क्रीन 31245। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मैं अच्छा टीचर हूं यार, मैं पढ़ा लेता हूं, आपके आंसर निकलवा लेता हूं, अच्छा टीचर हूं। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2016। 2016 एम्स में पूछा गया सवाल है बेटा, है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर्स में आएंगे क्या? यस, ऑप्शंस इसमें नंबर्स में आते हैं। 5 डायग्राम बना देगा और बोलेगा ऑर्डर से बताइए किसका ज्यादा है किसका कम है। रेडी है सब लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? अब जहां जहां आपने NR3 लिखा है बेटा, NR3 प्लस होता है, उस NR3 को NR3 प्लस कर लेना। एक ही जगह लिखा था, NR3 को NR3 प्लस कर लेना। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, पावर चेक करने के लिए डिस्टेंस सेम होना है, नंबर सेम होना है, तब जाके। लास्ट में बेंजीन नहीं होगा, हाँ भाई बेंजीन नहीं होगा, ये भी ठीक है। और बताओ, ठीक है? चलो अब मास्टर को भी पढ़ा दोगे ना, ये ऐसी होनी चाहिए भाई साहब, ऐसा होना चाहिए, मास्टर को भी पढ़ा दो। चलो जैसे अब आपके पास ये आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे आ जाओ CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस। चलो दोनों में स्टेबिलिटी बताओ कार्बन आयन का। ये तो आप बता ही दोगे भाई, CCl3 का ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं भाई आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब क्या आ जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सेम, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सेम। कैसे? NF3 भी जहां है वहां पे NF3 प्लस आ जाएगा। सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कोई प्रॉब्लम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। फ्री रेडिकल प्लस आई के ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप यहां पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ यहां पे, सबसे पहले बेटा जी मैं आपको एक भरोसा दिलाऊं, ये CH3 है, ये फ्री रेडिकल है भाई, ये फ्री रेडिकल है। यहां पे एक CH3 है,
यहां पे 2 CH3 लगा दो भाई। जैसे कि मैं बेटा आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब, कैसे कैसे करोगे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर? अरे लल्ला, कैसे करोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भाई? तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ला 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 ला, 2 ग्रेटर देन 1, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली भाई, डिस्टेंस दोनों का, दोनों ग्रुप प्लस आई दिखा रहा है। सबसे पहले देखा दोनों ग्रुप प्लस आई दिखा रहा है, मतलब दोनों स्टेबल करेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, बहुत अच्छी बात है। दोनों में नंबर डिफरेंट है, ज्यादा नंबर होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे आओ, नेक्स्ट यहां पे आओ। अच्छा इसमें छूट गया क्या? अरे ये छूट गया क्या? 1 2 3 यहां पे आइए भाई साहब, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल में मोर द प्लस आई मोर द स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन की तरफ से चलता है, 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे 2 तरफ से ही प्लस आई लग रहा है, यहां पे 1 तरफ से प्लस आई लग रहा है। मोर द प्लस आई मोर द स्टेबिलिटी। यहां आओ, अब फ्री रेडिकल है, ध्यान देना, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान देना कितने लोगों का आंसर है 3 2 1। हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग 3 2 1? कितने लोगों का आंसर ऐसा है भाई 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1? बोलो पहले इस पे, और कितने लोगों का है मैं देखना चाहता हूं। डीएनपी रूल सिर्फ कार्बन आयन में नहीं बेटा, डीएनपी रूल कार्बोकेटाइन में, कार्बन आयन में और फ्री रेडिकल में हर जगह लगता है। डीएनपी रूल इंडक्टिव इफेक्ट का रूल है, वो किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आओ, 1 2 3 की 3 2 1। जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो भाई साहब रेजोनेंस सोच लेते हैं, वैसे रेजोनेंस फ्री रेडिकल यहां पे है नहीं, बट फिर भी सोच लेते हैं कि ज्यादा रेजोनेंस है ज्यादा स्टेबिलिटी है। बेटा गधेड़े हो, यहां पर जो फ्री रेडिकल है वो sp3 कार्बन पे है, यहां जो फ्री रेडिकल पे है वो sp2 कार्बन पे है, और इस सिस्टम में ज्यादा sp2 हो गया, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है। VTS लिखो एक कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज दिख जाए या फिर फ्री रेडिकल दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और फिर अगर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज ऑफ फ्री रेडिकल हो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आ जाओ भाई कि पॉजिटिव चार्ज हो फ्री रेडिकल हो वो sp3 कार्बन पर स्टेबल है। अब अच्छा ये भी बताया था sp3 कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp2 कार्बन, एज कंपेयर टू sp कार्बन। sp3 कार्बन का मतलब कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, sp2 कार्बन का मतलब कार्बन विद डबल बॉन्ड, और sp कार्बन का मतलब कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है? sp3 कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, EN ऑर्डर आप लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो देखो ये हो गया डबल बॉन्ड है, ज्यादा डबल बॉन्ड है, ज्यादा sp2 कार्बन आ गए इसमें, इनफैक्ट 6 के 6 कार्बन sp2 है, यहां पे 2 कार्बन sp2 है, यहां पे sp2 है ही नहीं, sp है, sp3 है, तो ज्यादा फ्री रेडिकल इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे आओ, डिग्री देख के कैसे कर लोगे भाई, सबकी 2 डिग्री है। यहां पे आओ, इस क्वेश्चन में आप डिग्री देख लोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहां पे देखो एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे बेटा 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे भाई साहब 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है। मोर द प्लस आई मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका टाइम हुआ क्या? टाइम हो गया आपका, ठीक है। कल अपन करेंगे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट
एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये कल हम करने वाले हैं। रेडी रहना, बहुत सारा अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। जीओसी, अच्छा क्लास खत्म करने से पहले अब आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी, मतलब लाइक क्या आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल की इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में कमांड आया, लिखना है हां आया, अगर नहीं आया तो लिख दो नहीं आया, सिंपल है। वीटीएस वाला स्लाइड निकाल दो, लो भाई, अगर आया तो बोल दो हां आया, नहीं आया तो बोल दो हां नहीं आया। क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन ही होगा। आइसोमेरिज्म कब होगा? इसके बाद होगा। आइसोमेरिज्म कब होगा? इसके बाद होगा। और कई लोग कह रहे हैं सर शायरी, शायरी भी सुना देंगे, टेंशन। यू आर माई BFF, थैंक यू। आई विल बी वेरी हैप्पी इन बीइंग द बेस्ट फ्रेंड, राइट? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से आप सब कुछ शेयर कर लेते हो। हाँ आया, थैंक यू, ग्रेट है ना, मजा आया है ना। आपके जो टॉपिक्स बहुत हार्ड लगते हैं ना लोगों को, वो तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। अपने लिए वैसे कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन जो टॉपिक बहुत हार्ड लगता है वो तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, और जो उनको सिंपल लगता है वो तो सोच ही लो, आपके लिए तो हवादार बात है, हवा में उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए तो शायरी हो जाए। जहालत का मतलब समझते हो? जहालत एक वर्ड मुझे उर्दू का समझाना पड़ेगा, तब जाके शायरी समझ आएगी। जहालत का मतलब होता है कि सेल्फिशनेस, ठीक है ना, अपने काम से काम लेता है, बस बाकियों से फर्क नहीं पड़ रहा उसको, अपना काम जनता, बाहर में जाए जनता, उसको बोलते हैं जहालत। ठीक है, आओ जहालत की बात बोलते हैं कि जहालत का मतलब समझ लाना सेल्फिशनेस है। तो इरशाद ऐसा है, अर्ज किया है कि मत बन खुली किताब सबके लिए। अर्ज किया है मत बन खुली किताब सबके लिए। यह जहालत का दौर है जनाब, पढ़कर फेंक दिया जाता है। मत बन खुली किताब सबके लिए, यह जहालत का दौर है जनाब, पढ़कर फेंक दिया जाता है। तो थोड़ा अपने आप को रिजर्व भी रखना है। कुछ बहुत सारे लोग ऑफलाइन में होते थे बेचारे, पढ़ने में बहुत अच्छे लोग, लेकिन वो किसी और का डाउट क्लियर करने में अपना सिलेक्शन छोड़ देते थे। तो मत बन खुली किताब सबके लिए, ये जहालत का दौर है जनाब, इस्तेमाल करके फेंक दिए जाओगे। वही हाल है कि किसी भी के लिए, मतलब मैं लड़का और लड़की के लिए नहीं बोल रहा, मैं मतलब लाइक नॉट स्पेसिफिक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद अ बॉय और अ गर्ल, राइट? दोनों बराबर है मेरे लिए। लेकिन मैंने लास्ट ईयर की भी कहानी सुनाता हूं। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, उसका नाम भी अगर रिपीटर होंगे तो पता होगा, लाइक अनीश, मतलब अगर जिनके बैच में होगा उनको पता होगा। अनीश का 650 नंबर रखा हुआ था, हाँ अब था ही, हो गया है, बताता हूँ उसकी कहानी। रखा हुआ था क्योंकि मतलब बहुत ब्रिलियंट, शार्प ब्रेन, सेकंड ड्रॉप था उसका, और एवरीथिंग, फिजिक्स ही वाज सुपर ऑसम, लाइक 180 स्कोर करता था वो टेस्ट वेस्ट में। उसके बाद केमिस्ट्री ही वाज एवरेज, मतलब 130 140 करता था, और बायो में ही वाज गुड, मतलब 330 340 350 भी कभी कभी जाता था, 330 उसका एवरेज रहता था। तो 650 नंबर उसके कहीं नहीं जाते। लास्ट के 2 महीने में वही ऑफलाइन क्लासरूम में कोई दिख गया, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उसको बुला के बहुत समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। बट फिर होता है ना कि विधि का विधान है, फिर आप उसको टाल नहीं सकते। फिर हो गया, कोई अनीश को अनीशा मिल गई, तो अब अनीश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि सर मेरे तो 650 नंबर आते ही है, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था भाई तुम्हारे 650 नंबर फिक्स है, तुम टेंशन ना लो, बस अपने कॉन्सेप्ट को शार्प करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो अब वो लास्ट के 2 महीने में अनीश को अनीशा मिली, और अनीशा का सिलेक्शन नहीं होता, मतलब अनीशा के 590 नंबर आए तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अनीशा ओबीसी कैटेगरी से, अनीश जनरल था, और अनीशा काल्पनिक नाम है, अनीशा नाम का कोई था नहीं, अनीशा काल्पनिक नाम है। तो अनीश जो है बेचारे, इस बार नहीं हुआ उसका, 540 नंबर आए, नहीं होगा, ही इज टेकिंग अ ड्रॉप अगेन। मतलब अब क्या करेगा वो, अब उसको रियलाइजेशन है, अब वो 590 नंबर लाके अनीशा इज नाउ वेल सेटल्ड, मतलब उसको तो अगर शायद अनीश नहीं होता तो उसको 200 नंबर भी नहीं आते, 300 भी लाना बड़ा मुश्किल था। पढ़ा के सिखा के सब कुछ किया, और आज दोनों साथ नहीं है, समझ रहे हो ना, ये फर्क है, आज दोनों साथ नहीं है। जहालत का दौर है भाई, इस्तेमाल करके फेंक दिए जाओगे, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की हो। मैं सेम एक और कहानी है, कोटा की कहानी है श्रेया की,
तो श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, गुजरात की लड़की थी, वो किसी और को पढ़ाने के चक्कर में अपना सिलेक्शन खो बैठी। सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर वो काबिलियत है एएफएमसी में, मैमसी में, एम्स में जाने की, तो अगर आप नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो कोई मतलब आपके लिए बनता नहीं है। और फिर वही होता है कि श्रेया को कोई श्रेय मिल जाएगा और अनीश को कोई अनीशा मिल जाएगी। इन सब चीज़ों से बचिए, ये सब चीज़ें जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी नहीं। दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर दैट। ठीक है, सही चीज पे सही चीजों को करना इट्स अ गुड थिंग, बट अगेन कि भाई इन सब चीजों से भी दूर रहो। एक बार डॉक्टर बन जाओ ना, फिर तो अपन साथ में करेंगे ना यार, सारी मस्तियां साथ में करेंगे। आप तो मैं सपोर्ट करूंगा आपको, पेरेंट्स है आपके, मैं लड़ जाऊंगा, टेंशन मत लो। बट अभी सही समय नहीं है उन सब चीजों का, अभी टाइम वेस्ट है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, लगेगा मतलब इट्स वो सुपर नेचुरल थॉट्स आते हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा, दिन में सपने आएंगे कि मेरा तो होना ही है, मैं इसके साथ जाऊंगा मेडिकल कॉलेज में, सोचो हिस्ट्री लिखूंगा, लैला मजनू के बाद हमारी कहानी ही पॉपुलर होगी, ऐसा आएगा दिमाग में, सब सुपर नेचुरल थॉट आएगा। बट इन सब के लिए अभी समय नहीं है। ठीक है, बाकी एक बार मेडिकल कॉलेज में चले जाओ,